हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के बी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे शैक्षणिक लेख का अर्थ, प्रकार और महत्व, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीजी अब सेमेस्टर 2 का छात्र हो, ठीक है। जो शैक्षणिक लेख है इसको कई नामों से जाना जाता है प्रिय स्टूडेंट। इसको बौद्धिक लेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बौद्धिक लेख के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसको अकादमिक लेख के भी नाम से जाना जाता है। क्या? अकादमिक लेख के भी नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि शैक्षणिक लेख के शैक्षणिक लेख से आप क्या समझते हैं, तो आप समझ जाइएगा ये एकेडमिक राइटिंग है। या बौद्धिक लेख से क्या समझते हैं, तो समझ जाइएगा ये एकेडमिक राइटिंग है। और आप ये अकादमिक लेख पूछेगा, समझ जाएगा एकेडमिक राइटिंग। यानी तीनों का मतलब एक ही होता है प्रिय स्टूडेंट। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग को एक एक शब्द का सही जो उच्चारण होता है, जो सही मीनिंग होता है, उसको हम बता दें, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम में जो होता है वो क्वेश्चन पूछ देता है और स्टूडेंट को नहीं पता रहने से वो क्वेश्चन को जानते हुए छोड़ कर आ जाते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए देखिए, शैक्षणिक लेख को 3 नामों से जाना जाता है प्रिय स्टूडेंट। शैक्षणिक लेख पहला, दूसरा अकादमिक लेख, तीसरा आपका बौद्धिक लेख, ठीक है। इसको 3 नामों से जाना जाता है। और शैक्षणिक लेख कहते किसको है? तो शैक्षणिक लेख देखिए किसको कहते हैं, शैक्षणिक लेख को क्यों लिखा जाता है? तो शैक्षणिक जो लेख होता है ना, वो शैक्षणिक लेख को अपने विचार को तर्क संगत, जो आपके विचार है ना, जो आपके विचार है, देखिए मान ली ये दो, ठीक है। मान ली आपको उदाहरण के तौर पर समझाते कि अगर ये 2 आदमी, ठीक है, ये 2 आदमी हैं, तो इसका विचार अपना है, इसका विचार अपना है, ठीक है। तो इसके विचार को तर्क संगत प्रस्तुत करना, तर्क संगत प्रस्तुत करना, जो इसके विचार है उस विचार को तर्क संगत यानी व्यवस्थित रूप से, नियोजित रूप से या तार्किक रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया को, यानी तार्किक रूप से जब प्रकट किया जाता है, सही रूप से जब प्रकट किया जाता है, और जब हमारे विचार में और जब हमारे मन में जब हमारे मन में जब कोई विचार आ जाता है और उस विचार को हम व्यवस्थित या नियोजित एवं तार्किक रूप से लेखन का काम करते हैं, तब उसे शैक्षणिक लेख कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। इसको आप याद कर लीजिए। क्या? शैक्षणिक लेखन अपने विचार को तर्कसंगत, व्यवस्थित, नियोजित, तार्किक रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया। और हमारे मन में जब कोई विचार आता है और उसे हम व्यवस्थित, नियोजित, जब हमारे विचार आता है तो उसे हम सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, नियोजित करते हैं, तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उसे शैक्षणिक लेख कहते हैं। और शैक्षणिक लेखन में औपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। शैक्षणिक लेख जब लिखा जाता है तो उस समय सही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शैक्षणिक लेख के उद्देश्य के लिए प्लानिंग करना होता है। और शैक्षणिक होता है, अगर मान ली मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करना होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रांची निकलना है या पटना निकलना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना होता है, प्लानिंग करना होता है। वही बोला गया, शैक्षणिक लेख के उद्देश्य के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। शैक्षणिक लेख का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित होता है, और जो शैक्षणिक लेख का निष्कर्ष होता है वो साक्ष्य पर आधारित होता है। शैक्षणिक लेख में लंबे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। और शैक्षणिक लेख है ना, उसमें लंबे शब्द होते हैं, लंबे शब्द होते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सुदृढ़ और स्पष्ट बनाया जा सके शैक्षणिक लेख को, ठीक है। शैक्षणिक लेख का प्रथम चरण होता है कि वह लेख का उद्देश्य स्पष्ट करे। और शैक्षणिक लेख का जो प्रथम चरण होता है प्रिय स्टूडेंट, उसका प्रथम चरण होता है कि उस लेख का उद्देश्य स्पष्ट करे कि आपका शैक्षणिक लेख का उद्देश्य क्या है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आप लोग को आप बताते, देखिए ये आप लोग को मेन जो शब्द होता है ना, मेन इसका सही शाब्दिक अर्थ होता है, उसको हम बता दें। चलिए आप लोग को बताते हैं और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्त तक पहुंचा दे, ठीक है। इससे आपका शैक्षणिक लेखन है, ये फर्स्ट पेपर के जो नेट का एग्जाम देते हैं उनके फर्स्ट पेपर में शैक्षणिक लेख आता है, ठीक है। इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता है। और जो इंटरनल एग्जाम देने वाले हैं जो, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्जाम देने, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। चलिए ठीक है। शैक्षणिक लेख या अकादमिक लेख, देखिए आपको हम बताए थे इसको 3 नामों से जाना जाता है, शैक्षणिक लेख, अकादमिक लेख और बौद्धिक लेख, ठीक है। बौद्धिक लेख भी इसको बोल सकते हैं। शैक्षणिक लेख को शैक्षणिक लेखन अपने विचारकों को तर्क संगत, व्यवस्थित और नियोजित एवं तार्किक रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया में आपको बताए थे ना। शैक्षणिक लेखन अपने विचारकों को, जो अपने विचार है उनके विचार को तर्क संगत, व्यवस्थित, नियोजित, तार्किक रूप में
प्रकट करने की प्रक्रिया है हमारे मन में जब कोई विचार आता है, और जब विचार आता है, जब उसे हम व्यवस्थित, नियोजित एवं तार्किक रूप से लेखन का काम करते हैं, तब उसे हम शैक्षणिक लेखन कहते हैं। क्या बोला गया है कि शैक्षणिक लेखन, जो शैक्षणिक लेखन है, अपने विचारकों में तर्क संगत यानी सही शब्दों का इस्तेमाल, व्यवस्थित यानी सही जगह उन्हें व्यवस्थित करने, नियोजित एवं तर्क रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया। और हमारे मन में जब कोई विचार आता है, मान ले कि हमारे मन में अचानक से विचार आया, नहीं हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो विचार आता है ना, तो उसके अनुसार फिर मुझे उसे प्लानिंग करना होता है, यानी उसके अनुसार नियम बनाना पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसे हम व्यवस्थित करते हैं कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर उसे हम नियोजित करते, फिर तार्किक रूप से उसे प्रस्तुत करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसे हम, इसके उदाहरण तौर पे आपको बता रहे हैं, इसे हम शैक्षणिक लेखन का काम करते हैं। और शैक्षणिक लेखन का काम करते हैं, जब तार्किक रूप से हम उसे लेखन का काम करते हैं, फिर लिखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या, तब उसे हम शैक्षणिक लेखन कहते हैं। ठीक है, ये काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, शैक्षणिक लेखन के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जो शैक्षणिक लेखन लिखते हैं उनके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। क्या क्या जरूरी है? शैक्षणिक लेखन योजनाबद्ध एवं विषय पर केंद्रित होना चाहिए। जो शैक्षणिक लेखन है ये योजनाबद्ध होना चाहिए, उसकी योजनाबद्ध एवं विषय पर केंद्रित होना चाहिए, जो उनका विषय उसी पर केंद्रित होना चाहिए, या निश्चित संरचना से बंधा होना चाहिए, या निश्चित संरचनाओं से बंधा होना चाहिए, यानी कि लेखन करते समय विषय केंद्र यानी विषय केंद्र बिंदु से भटकाव नहीं होना चाहिए। जब आप शैक्षणिक लेखन अब संरचनाओं से बंधे होते हैं, तो आपका शैक्षणिक लेख करते समय जो केंद्र आपका विषय वस्तु रखा गया, जो केंद्र बिंदु, उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका विषय जो है उसी विषय पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप जेपीएससी में आ जाए, ना कि आप नेट में आ जाए, ना कि आप कॉम्पिटिटिव जनरल कंपटीशन में। जो आपका विषय है उस विषय जो केंद्र बिंदु, उनसे भटकाव नहीं होना चाहिए प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है शैक्षणिक लेखन से प्रमाण का काफी महत्व, और शैक्षणिक लेखन में प्रमाण का काफी महत्व होता है। अर्थात शैक्षणिक लेखन के अंतर्गत जहां आवश्यकता हो वहां पे विशेषज्ञों एवं अन्य विचारकों के लेखन से वह प्रमाणित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये प्रिय स्टूडेंट, शैक्षणिक लेखन में प्रमाण का काफी महत्व होता है। मान लीजिए कोई चीज हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता, मान लीजिए हम बुक छपा रहे हैं तो उसके लिए मुझे प्रमाण की आवश्यकता है, किसी एक विशेष जो उनके लिए अच्छे, उसके लिए विशेषज्ञ हो, उनके लिए हम उसके द्वारा जांच करवाते, सर ये बुक सही है कि नहीं, उसके बाद हम उसका प्रमाणित हो जाता है, तब मुझे फिर अच्छे से लिख सकते हैं। वही शैक्षणिक लेखन है। शैक्षणिक लेखन का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि आपको विषय से संबंधित कितना ज्ञान है। शैक्षणिक लेखन का उद्देश्य यह नहीं बताना है कि आपको विषय से संबंधित कितना ज्ञान है, बल्कि आपको विषय की कितनी समझ है, कितना ज्ञान है, ये दिखाना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी है कि आपके विषय से संबंधित कितनी समझ है, और आपको उसके बारे में अच्छे प्रकार से सोच विचार कर सकते हैं, और आपकी कितनी समझ है कि उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक लेख का प्रकार देखिए। अब शैक्षणिक लेख है तो उसके लिखने का भी शैक्षणिक लेखन का प्रकार क्या होता है। ठीक है, शैक्षणिक लेखन के प्रकार। ठीक है, सामान्यतः शैक्षणिक लेखन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला लघु शोध प्रबंध। ठीक है, लघु शोध प्रबंध। दूसरा सारांश। तीसरा निबंध। आपका चौथा शोध प्रबंध। चौथा, पांचवा प्रतिवेदन। छठा शोध पत्र और सातवां प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब इसके प्रकार है। बोलेगा कि क्वेश्चन आ सकता है आपका इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में कि शैक्षणिक लेख से क्या समझते हैं, इनके प्रकार और महत्व पर चर्चा करें। तो आपको शैक्षणिक लेख का जो अर्थ बताएं वो आपको लिख देना। इसके प्रकार में जो भी हम बता रहे, लघु शोध प्रबंध, सारांश, निबंध, शोध प्रबंध, प्रतिवेदन, शोध पत्र और प्रोजेक्ट, ये इसके प्रकार। अब इसके प्रकार को हम डिफाइन करेंगे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है,
हम आप लोग काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो जो एग्ज़ाम इस सेमेस्टर पीजी सेमेस्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट जो जो लेसन से क्वेश्चन बन रहा और आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उस लेसन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका प्रकार आप लोग को एकदम डिफाइन करके बता रहे, एकदम सरल शब्दों में इसका सरल शब्दों में लिखकर बताएंगे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। पहला है लघु शोध प्रबंध, ठीक है। लघु मतलब आप देख रहे हैं कि लघु शोध प्रबंध यानी लघु शोध प्रबंध, इसे इसमें लंबा निबंध लिखा जाता है। देखिए क्या है, यह एक लंबा निबंध होता है। आपको लघु मतलब या था लंबा, जिसमें अध्ययन के साथ साथ शोध कार्य भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें अध्ययन के साथ साथ शोध कार्य भी सम्मिलित होते हैं। इसमें किसी विद्यार्थी को किसी विषय पर तैयारी करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप कोई निबंध लिख रहे हैं, किसी पे आप निबंध लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको शोध कार्य भी सम्मिलित होता है और उसके साथ साथ विद्यार्थी को उस विषय पे गहरी तैयारी करनी पड़ती, गहरी समझ बनानी पड़ती है, और जिसमें लगभग 6 से लेकर 2000 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शॉर्ट शब्दों में बात करें तो यह एक लंबा निबंध होता है जिसमें शोध कार्य भी सम्मिलित होते हैं और विद्यार्थियों को इसमें गहरी समझ होती है, गहरी समझ की आवश्यकता होती है और इसमें विशेष तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 6 से लेकर 2000 शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है सारांश लेखन। सारांश लेखन किसे कहते हैं, इसको भी काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास किए प्रिय स्टूडेंट। इसके अंतर्गत किसी विषय की विस्तृत विवरण में केवल मुख्य बातें अनुशासित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस सारांश लेखन का कहने का तात्पर्य ये प्रिय, सारांश लेखन उसे कहते हैं जब कोई लंबा चीज है, मान लीजिए कि ये लंबा सा गोल घेरा है, ठीक है, इसी को हम छोटे रूप में प्रस्तुत करेंगे, इसी को हम सारांश लेखन कहते हैं। जब किसी विस्तृत चीज है तो उसको हम छोटे रूप में परिणत कर दे, उसे हम सारांश लेखन कहते हैं। प्रिय स्टूडेंट देखिए काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जब किसी विषय पर अधिक से अधिक चीजों को लिखा जाता है तब हम उसे कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करते, उसे सारांश लेखन कहते। देखिए जब किसी विषय पर अधिक से अधिक चीजों को लिखा जाता है और उससे अधिक चीजों कई बार पढ़ने के बाद उसे हम निचोड़ कर उसे एकदम सही सही पॉइंट को निकाल कर लिखने का प्रयास करते, उसे हम सारांश लेखन कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है शोध प्रबंध, ठीक है। काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध मुख्यतः उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने के लिए शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए शोध प्रबंध क्या होता है, तो शोध प्रबंध मुख्यतः ये होता है ना, किसी शैक्षणिक जो कोई संस्था उसके शैक्षणिक उपाधि यानी शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने के लिए शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक शोध प्रबंध किसी भी पूर्व शोध के परिणामों को संशोधित या पुनर्स्थापित या परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य एक शोध है ना, वो एक शोध प्रबंध किसी भी पूर्व के शोध के परिणामों को संशोधित या पुनर्स्थापित या परिवर्तित कर सकता है या संबंधित विषय पर या नए तथ्यात्मक चिंतन को ही विकसित कर सकता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में शोध प्रबंध एकदम नए विषय पर भी ये अन्वेषण आधारित हो सकता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ पुराने विषय पर कर सकते। इसमें बोला गया कि शोध प्रबंध है वो शोध प्रबंध एकदम नए विषय पर भी अन्वेषण शोध हो सकता है, पर अधिकांश या पूर्व अन्वेषणों का विस्तार या नवीन दृष्टिकोण पर आधारित होता है और ये नवीन या दृष्टिकोण पर आधारित होता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है निबंध या तार्किक निबंध, ठीक है। सामान्यतः या किसी न किसी प्रकार के शोध या अन्वेषण की ओर इशारा करता है। क्या निबंध यानी ये किसी न किसी अन्वेषण या शोध की ओर इशारा करता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख विभिन्न विषयों पर शोध एवं चिंतन से प्रेरित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध ये किसी अन्वेषण या किसी शोध की ओर इशारा करता है जिसमें पत्र हो, पत्रिकाएं में प्रकाशित आलेख विभिन्न विषयों पर शोध एवं चिंतन से प्रेरित होते हो, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में बोला गया है कि निबंध के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निबंध को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भूमिका, दूसरा है मुख्य भाग यानी समस्या का विवरण। देखिए आपको निबंध लिखना तो पहले भूमिका लिखना होगा, भूमिका के बाद आप लोग को मुख्य भाग लिखना होगा, उसके बाद निष्कर्ष लिखना होगा। यही बात तो यहाँ दर्शाया गया प्रिय स्टूडेंट, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन किसको करते हैं? तो प्रतिवेदन किसी शोध की प्रक्रिया, कार्रवाई तथा निष्कर्ष का निर्माण करती है। प्रतिवेदन उसको कहते हैं प्रिय स्टूडेंट जो किसी कार्रवाई में निष्कर्ष, जो मान लीजिए कि कोई चीज हम लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है जो चीज, मान लीजिए कि ये टॉपिक मुझे दिया गया, ठीक है, ये टॉपिक में कुछ कुछ लिखा हुआ है और इस टॉपिक से हम निष्कर्ष के तौर पर कुछ शब्दों को निकालकर यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पर लिखते हैं, इसे हम निष्कर्ष कहते हैं, इसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। इसके इसके कई भाग होते हैं, जैसे भूमिका का परिचय, शोध पद्धति, परिणाम, शोध पर चर्चा तथा निष्कर्ष। क्या इसके कई विशेष भूमिका, परिचय, शोध पद्धति, परिणाम, शोध स्तर पर चर्चा होता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। शोध पत्र लेखन, देखिए शोध पत्र लेखन, शोध पत्र किसी भी विषय पर लिखा जाता है, शोध पत्र किसी भी विषय पर लिखा जाता है, शोध किसी भी विषय पर किया जा सकता है। सामान्यतः इसमें 2500 लेकर से 3000 शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसमें 2500 से लेकर 3000 शब्दों का इस्तेमाल होता है। शोध पत्र की प्राथमिकताएं, शोध पत्र है उसको प्रामाणिकताएं पर ध्यान आवश्यक रूप से दिया जाता है, इसकी जो प्रामाणिकता है उसके पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाता है, जिसमें से मुख्य भाग के अंतर्गत भूमिका, इसके मुख्य भाग की बात करें, इसकी भूमिका, समस्या, विवरण, ठीक है, निष्कर्ष एवं सुलझाव आता है। क्या निष्कर्ष एवं सुलझाव आता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट या एक निश्चित बिंदु पर शोध के लिए विचारकों पर वर्णन करती है। प्रोजेक्ट क्या है कि एक निश्चित बिंदु होता है, उसी के शोध के विचार पर वर्णन करती है। इसे शीर्षक, समस्या का विवरण या विश्लेषण, साहित्य समीक्षा, शोध प्रश्न आदि के रूप में बांटा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका ये प्रकार, इसका महत्व देखिए, पूछ सकता है कि शैक्षणिक लेख का महत्व का भी वर्णन करें, तो आप लोग को महत्व को भी काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें। शैक्षणिक लेख का महत्व, ठीक है, तो इसका महत्व भी बता रहे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसका महत्व है प्रिय स्टूडेंट, इसका महत्व है कि यह किसी भी औपचारिक शिक्षा पर की प्राप्ति करने में सहायक होता है, ठीक है, या किसी भी औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति करने में सहायक होता है और विद्यार्थियों को लेखन कौशल्य विकास करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये तो विद्यार्थी को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होता है और साथ साथ विद्यार्थियों को लेखन कौशल्य विकास करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। या ना तो केवल विद्यार्थी को डिग्री प्राप्त करने में सहायक होता है, या ना तो विद्यार्थी को डिग्री प्राप्त करने में सहायक होता है, बल्कि इसमें उन्हें जीवन में रोजगार, व्यापार आदि प्राप्त करने में काफी सहूलियत होती है। ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं होता, इसके साथ साथ रोजगार, व्यापार आदि प्राप्त करने में भी काफी सहूलियत होती है। किसका बात करें? शैक्षणिक लेखन की बात कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन विद्यार्थियों को सुसंगठित और तर्कपुष्ट तरीके से अपने विचारकों को रखने की कौशल्य शैली का विकास करती है। इसका कहने का इसके अंतर्गत शैक्षणिक लेखन में विद्यार्थियों को सुसंगठित और तर्कपुष्ट तरीके से, सही तरीके से अपने विचारकों को रखने की कौशल्य शैली का विकास होता है। जब किसी विषय पर मौखिक चर्चा या वाद विवाद होता है, जब किसी विचार पर मौखिक रूप से चर्चा होता है, जैसे टीवी में बैठकर डिबेट करते हैं ना, मान ली दो लोगों बैठकर एक विषय पर डिबेट करते हैं, उनके साथ उनके कौशल उनके विकास काफी तेजी से होता है वाद विवाद करने से, तब यह बिखरा हुआ या असंगठित विचार का होता है, और ये बिखरा हुआ असंगठित विचार का होता है। परंतु शैक्षणिक लेखन के कौशल्य द्वारा इसे तार्किक एवं सुसंगठित बनाया जा सकता है, और शैक्षणिक लेखन के द्वारा इसे तार्किक, संगठित और सुसंगठित बनाया जा सकता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट कि तथ्यपूर्ण तथा प्रभावशाली क्षमता का विकास इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली क्षमता का विकास इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। शैक्षणिक लेखन विद्यार्थियों के भीतर तथ्यपूर्ण तथा प्रभावी व्यक्ति की क्षमता को विकास करता है। शैक्षणिक लेखन न केवल शैक्षणिक के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रमुख उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायक होता है। ये सिर्फ शैक्षणिक लेखन न केवल शैक्षणिक के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति में यह सहायक होता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक चिंतन का विकास। शैक्षणिक लेखन की प्रक्रिया में तार्किक लेखन की कला भी स्वतंत्रता विकसित होने लगता है। बात करें तार्किक चिंतन का विकास, शैक्षणिक लेखन की प्रक्रिया में तार्किक लेखन की कला भी स्वतंत्रता विकसित होने लगता है। एक व्यक्ति के मन में जो भी विचार उठते हैं उसमें बहुत सारे अंतः तार्किक और तथ्यहीन विचार शामिल होते हैं। जब मान लीजिए व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं और अतः तार्किक और तथ्यहीन विचार भी उत्पन्न होते हैं, परंतु लेखन क्रम में यह तार्किक एवं तथ्यपूर्ण विचारकों का विकास होता है।
जब हम शैक्षणिक लिखते हैं उसमें तार्किक रूप से तथ्य पुरानी सही बातों का विचार हमारे मन में आता है, फिर हमारा माइंड विकास होता है। विकास होने के साथ साथ फिर हम सही बातों को वहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में बात करें तो इसके शैक्षणिक लेखन के संदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इस प्रकार किसी भी लेखन में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उस संदर्भ में स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। बोला गया संदर्भ में एक ही चीज याद रखिएगा कि अब जो आपका शैक्षणिक लेख है उसका महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस प्रकार किसी भी शैक्षणिक में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसका संदर्भ स्पष्ट रूप से अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, उसे स्पष्ट रूप से संदर्भ स्पष्ट रूप से करना अनिवार्य होता है कि आप किस शैक्षणिक में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, आपको निष्कर्ष देखिए एग्जाम के जो आपका लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसका लास्ट में निष्कर्ष लिखना आती है आवश्यक। इससे जो एग्जामिनर होता है कॉपी से करता है उसे इफेक्ट पड़ता है कि ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं एकदम सही एवं तार्किक रूप से सही बातों को लिखने का प्रयास किया है निष्कर्ष में, इससे आपका मार्क्स भी अच्छा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक लेखन में लेख, आलेख, शोध पत्र, शोध प्रबंध या अन्य रूपों में आलोचनात्मक और आर्थिक शैली का विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये प्रिय स्टूडेंट कि शैक्षणिक लेखन में आलेख, शोध पत्र, शोध प्रबंध या अन्य रूपों में आलोचनात्मक और आर्थिक शैली का विकास होता है। निष्कर्ष लिखने से ये होता है कि आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, सही चीजों के बारे में जान सकते हैं, ये निष्कर्ष का सही मायने होता है। इस तरह आपका शैक्षणिक लेखन समाप्त हो गया प्रिय स्टूडेंट। एग्जाम में आएगा तो काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताएं, ये आप लोग एकदम सटाक एकदम आप लोग को सही तरीके से याद कर लीजिए पॉइंट और एकदम अर्थ को समझ लीजिए। जिन्हें जो शब्दों को हम बताएं उस शब्दों को मन में बैठा लीजिए, उस शब्दों को सही अर्थ को सिर्फ आप समझ लीजिएगा ना, एग्जाम में काफी सरल होगा लिखने को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में काफी सरल तरीके से लिख पाएंगे। और इसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उस चैप्टर को लाने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को काफी सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं नेट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय स्टूडेंट कि शैक्षणिक, मान लीजिए कि नेट के प्रिपरेशन करने वाला पूछ देगा शैक्षणिक लेख में कौन कौन प्रकार है, तो आपको दे देगा शोध प्रबंध, सारांश, प्रतिवेदन, ये आपको दे देगा। ठीक है, सारा कुछ दे देगा, निबंध दे देगा, शोध प्रबंध दे देगा, प्रोजेक्ट दे देगा, सारांश दे देगा, एक दे देगा कि आप लोग का कुछ दे देगा कि आप जो उसका नहीं है तो उसको बोल देगा कि क्या बोलते हैं ये आप लोग की डिजिटल कुछ उसका उदाहरण तार्किक तौर पर जो उसमें नहीं रहेगा वो नहीं देगा। तो आप लोग के लिए इस तरह इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आप लोग जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो पीजी सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास किया। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुँचा दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।